जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में। और हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं शनि 29 मार्च रात्रि 10:07 पर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो कैसा रहेगा शनि का वर्ष 2025 आप सभी के लिए। शनि किन किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे और इनका क्या प्रभाव आम जनजीवन पर रहेगा, इसके लिए हम अपना एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं सिंह राशि का जो वर्ष 2025 शनि का ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो आप सभी लोगों को नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2025 में शनिदेव का मीन राशि में गोचर आपकी राशि के लिए क्या बदलाव लाने वाला है। शनि छठे और सातवें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव रहस्य के भाव में गोचर करेंगे, जिससे कंटक शनि की ढैया शुरू होगी। इस ट्रांजिट का असर आपकी जॉब, करियर, विवाह, संतान, शिक्षा, राजनीति, व्यापार, सोशल मीडिया, स्वास्थ्य पर किस तरह पड़ेगा, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सफलता, करियर ग्रोथ, विवाह, स्थिरता, लव, संतान सुख, एजुकेशन में बेहतरीन रिजल्ट और शेयर मार्केट में प्रॉफिट चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं शनि का गोचर 2025 में सिंह राशि पर कितना प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक सूचना आपको देनी है, हम रात्रि रोज 8 बजे लाइव प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग आपकी फ्री कुंडली डिस्कशन करते हैं। 3 दिन लगातार लाइव में जुड़ने के बाद आपको आपकी कुंडली का बिना कोई शुल्क लिए हम आपको आपकी कुंडली का संपूर्ण चीजें बताते हैं। तो आइए, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं आपके करियर और जॉब को लेकर क्या करेंगे शनि, क्या देंगे आपको। शनि के अष्टम भाव में आने से वर्क प्लेस पर चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो काम का प्रेशर और टारगेट्स ज्यादा बढ़ सकते हैं। वही सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों के लिए संघर्ष बहुत बढ़ेगा, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। वर्क प्लेस पर राजनीति बढ़ सकती है। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। इस समय आप किसी भी तरह की, जब तक शनि आपके अष्टम में है ना, तो वर्क प्लेस पर किसी से निंदा न करें। खास तौर पर जो आपके बड़े बॉस हैं उनकी निंदा अपने सहकर्मियों से ना करें, क्योंकि आपकी बातें उन तक पहुंच जाएंगी। शनि यहाँ से जो तीसरी दृष्टि से है वो आपके कर्म भाव को ही देख रहे हैं। नौकरी बदलने का विचार आपके मन में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप सोच समझ कर कदम उठाएं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल करियर से जुड़े लोगों के लिए नया मौका मिल सकता है। फ्रीलांसर और यूट्यूबर्स के लिए ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन आपने धैर्य रखना है। अब सिंह राशि में जो इनके करियर पर आपका जो प्रभाव पड़ेगा, अष्टम भाव में जब ये प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय जुड़े कई सारे बदलाव ये आपके उसमें लाएंगे। अब जो नौकरी पेशा पाने के लिए या नौकरी में पहले से ही हैं उनके लिए वर्क प्लेस में इस समय नौकरी में अचानक बदलाव देखने को मिलेगा, तो सीनियर्स से उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। ट्रांसफर, जॉब चेंज के योग। शनि का प्रभाव आपको किसी नई जगह पर काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर ट्रांसफर या जॉब चेंज के मौके मिलते हैं तो सोच समझकर आप फैसला लें। आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स और ऑफिस ड्रामा हो सकता है। आपके विरोधी बढ़ सकते हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, बिना वजह के गॉसिप में न पड़ें। सरकारी नौकरी की तैयार करने वालों के लिए, जो लोग सरकारी जॉब या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय कठिन है। परिश्रम, शनि आपसे परिश्रम मांग रहा है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है।
काम का दबाव इतना बढ़ सकता है कि आप अपने निजी जीवन को समय कम दे पाएंगे। इससे मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है। अब जो लोग बिजनेस और स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे? साझेदारी में काम कर रहे लोगों के लिए सावधानी जरूरी है। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में खटास आ सकती है, इसलिए पारदर्शिता जरूर रखें। नए बिजनेस के लिए सही समय नहीं है। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ी और प्लानिंग करें। 2025 के मध्य समय आपके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पुराने निवेशों का रिटर्न धीमा हो सकता है। यदि आप शेयर बाजार या अन्य किसी भी चीज में आप निवेश करने जा रहे हैं तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की है तो मुनाफा मिलने में देरी हो सकती है। लीगल मामले और टैक्स से जुड़े मुद्दों पर सतर्क रहें। इस समय सरकारी नियमों या टैक्स से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें, वरना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी चीज, अगर आप इस समय टेबल के नीचे से कोई पैसा लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है इस समय विजिलेंस का छापा पड़े और आप फंस सकते हैं। इस समय कोई भी ऐसा पैसा न लें जिसमें आपके ऊपर अंगुलियां उठे। डिजिटल बिजनेस और टेक्नोलॉजी फील्ड में ग्रोथ, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया से जुड़े बिजनेस करने वालों के लिए यह गोचर अच्छे अवसर ला सकता है। अब आपने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे फायदा होगा। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। कुछ समय के लिए स्टॉक मार्केट और कोई अन्य जोखिम भरे निवेश करने से बचें, नहीं तो आपको नया बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं और प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, 2025 का मध्य उत्तरार्ध उनके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप अपने बचत को बढ़ाने पर ध्यान दें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, जितना हो सके फाइनेंशियल प्लानिंग करें। अब जो शनि जब अष्टम भाव में होते हैं ना, शनि जब आपके अष्टम भाव में होते हैं तो 2.5 वर्ष ये आपके यहाँ पर रहेंगे। तो इस समय 2.5 वर्ष के लिए आप जो लोग नई नौकरियां तलाश रहे हैं, अगर या किसी के आपके जन्म कुंडली में अभी शनि अष्टम भाव में है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब शनि रहते हैं तो ये रिसर्च, रहस्यमयी विषयों पर गहराई से जुड़ी नौकरियों में सफलता दिलाते हैं। यह गोचर उन लोगों के लिए है जो डेडिकेशन और धैर्य के साथ गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यह समय बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, जो इस तरह के शोध करता है उनके लिए अच्छा है। गुप्त और रहस्यमयी विषयों के लिए ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान, जीन साइंस, डीएनए रिसर्च, स्पेस साइंस, क्रिप्टोग्राफी और डार्क वेब जैसी स्टडी में रुचि बढ़ेगी इस समय। और जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, फॉरेंसिक साइंस, जासूसी, गुप्तचर सेवाएं, रॉ, आईबी, सीबीआई में कार्यरत लोगों, उनको इस समय बहुत अच्छी सफलता मिलेगी अपने कार्यों में। मनोविज्ञान से संबंधित जुड़े जो लोग साइकोलॉजी, थेरेपी, इन चीजों से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो अध्यात्म, गहरे ध्यान, साधना, इस समय सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। मेडिकल फील्ड, सर्जरी, न्यूरो, आर्कोलॉजी, कैंसर रिसर्च, आयुर्वेद, होम्योपैथी के क्षेत्र में जो लोग शोध कर रहे हैं, उनके लिए गोचर बहुत मददगार होगा। और गुप्त धन, शेयर मार्केट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों को फायदा मिलेगा। गुप्त धन से जुड़ी खोज, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, एंटिक रिसर्च, जेमोलॉजी, खजाने की खोज जुड़े हैं तो यह गोचर आपको सफलता दिला सकता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, अष्टम भाव धन के लिए अचानक लाभ से जुड़ा रहता है, इसलिए इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, बैंकिंग सेक्टर के लोग इस समय अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग के लोग हैकिंग, डेटा एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी का काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर उनको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स से जुड़े लोगों के लिए यह समय प्रगति लाने वाला रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स में जो लोग जुड़े हैं, बायोटेक रिसर्च, जो बायोलॉजी से जुड़े हैं, इस दौरान इनको सफलता मिलेगी। कला, मीडिया और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्रीज, डार्क और रहस्यमयी कहानियां, जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म मेकिंग वाली शैली में काम करते हैं, वेब सीरीज की कहानियां लिखते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा है। निर्देशक, कलाकार,
और जो रहस्य भरी कहानियां लिखेंगे, गुप्त डॉक्यूमेंट्री, अगर आप खोजी पत्रकारिता, डॉक्यूमेंट्री निर्माण, सत्य घटनाओं पर आधारित कंटेंट बनाते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा, अगर विदेश में आप लोग रिसर्च करने के लिए जाना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। विदेशी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाह रहे हैं, पीएचडी, साइंस, रिसर्च, गहरे अध्ययन से जुड़े हैं तो विदेश में पढ़ाई करने का ये बहुत अच्छा मौका है। एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस में जो लोग नासा, इसरो या अन्य स्पेस एजेंसियों से जुड़े हैं उनके लिए यह गोचर एक विशेष उपलब्धि आपको दिला सकता है। अष्टम भाव में शनि का गोचर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए जो गहरे ज्ञान, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, मनोविज्ञान, शेयर मार्केट, सर्जरी, गुप्त विज्ञान से इस समय जुड़े लोग हैं। अब अगर हम इसमें राजनीति को लेकर बात करें तो राजनीति में नए अवसर मिल सकते हैं। यदि आप राजनीति में सक्रिय हैं तो यह गोचर कुछ नई चुनौतियां और मौके लेकर आएगा। बड़े नेताओं से संपर्क बढ़ेगा, आपकी मेहनत रंग ला सकती है, आपको प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी से बचें। अगर आप यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या डिजिटल क्रिएटर हैं तो आप इस समय किसी भी विवादास्पद बयान देने से बचें। पब्लिक रिलेशनशिप मजबूत करें। अगर आप अपनी ब्रांडिंग सही तरीके से करेंगे तो यह समय आपके लिए आगे बढ़ने का हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 शनि का गोचर करियर में उतार चढ़ाव लेकर तो आएगा। जॉब में मेहनत और धैर्य से सफलता मिलेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में सावधानी बरतें। शेयर मार्केट में सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। राजनीति और सोशल मीडिया पर विवादों से बचें। संयम और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। 2025 के अंत तक आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब अगर हम बात करें आपके विवाह और लव लाइफ की, विवाह लव लाइफ में शनि अष्टम भाव में होने से शादीशुदा लोगों के लिए यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पति पत्नी के बीच में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप के ज्यादा चांस हो सकते हैं। शादी के योग बने हैं लेकिन देरी हो सकती है। ससुराल पक्ष से बार बार मुलाकात होगी लेकिन मतभेद भी संभव है। तो इसलिए इस समय आपने अपने मतभेदों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से उनकी बातों को सुनकर गलत रिएक्ट नहीं करना है। एक दूसरे का आप सम्मान करेंगे, एक दूसरे की बातों को सम्मान देंगे तो आपका प्रेम भी बना रहेगा और आपका जो शादीशुदा जीवन है वो भी बना रहेगा। अब अगर हम बात करें संतान की शिक्षा और दीक्षा की, संतान आपके लिए कैसी रहेगी? शनि की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से ये स्टूडेंट्स को मेंटल प्रेशर दे सकता है। पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा लेकिन मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आप अगर कोई प्रतियोगिता एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं तो स्ट्रगल के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ सकता है। सोशल मीडिया एडिक्शन से अपने बच्चों को इस समय आप बचाएं। राजनीति और सोशल मीडिया, जो लोग राजनीति और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए ट्रांजिट मिश्रित परिणाम देगा। राजनीति के विवाद में बड़े आरोपों से सावधान रहें। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट या बयान देने से बचें। लोकप्रियता बढ़ सकती है लेकिन आपसे घृणा करने वाले, आपको ट्रोल करने वाले ज्यादा बढ़ेंगे। अब शनि के अष्टम भाव में गोचर करने से आपके स्वास्थ्य को भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ सकता है। जो लोग पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर, हड्डियों और नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ सकता है, ध्यान करें। डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम को लिमिट में करें। तो 2025 या शनि का गोचर सिंह राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लाएगा। जहाँ कुछ क्षेत्रों में संघर्ष रहेगा वहीं धैर्य और मेहनत से सफलता भी मिलेगी। तो अब आपने किन चीज़ों पर ध्यान रखना है? आपने सतर्क रहना है और करियर में बदलाव के लिए तैयार रहना है। शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट में रिस्क लें लेकिन समझदारी से। रिलेशनशिप में धैर्य रखें, अनावश्यक बहस से बचें, चाहे वो प्रेम संबंधों में हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन की रिलेशनशिप हो, यानी कि मित्रता में भी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, खासकर आप अगर मानसिक रूप से अपने आप को ठीक रखेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें वैसे ही खत्म हो जाएंगी। हड्डी से संबंधित समस्याओं को आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हड्डी से कोई भी, चाहे कमर दर्द हो, आपके गर्दन में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, इन चीज़ों से भी आपने सावधान रहना है। तो अष्टम भाव में शनि का गोचर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा जो गहरे ज्ञान, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, मनोविज्ञान, शेयर मार्केट, सर्जरी और गुप्त विज्ञान से जुड़े हैं। यह समय चुनौतियों से भरा हो सकता है लेकिन जो लोग धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ेंगे वे बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।
तो आपको अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, इस पर कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। अब हम आपको शनि को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनको सिंह राशि के अगर सभी लोग इन उपायों को करते हैं तो इससे आपको अपने करियर में तो सफलता मिलेगी ही, साथ में आपके जो रिलेशंस में दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएंगी। आप शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान करें। ऑफिस या दुकान में शनि यंत्र स्थापित करें, रोज इसकी पूजा करें। कार्यस्थल पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शनिवार को झाड़ू का दान करें। हर रोज सुबह 108 बार ओम सन शनिश्चराय मंत्र का जाप करें। अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें। असल में शनि वृद्ध ग्रह है और जितना हम इसमें बुजुर्गों की सेवा करते हैं, साथ में इसमें कुष्ठ रोगियों की भी सेवा करते हैं, तो ये शनि हमारे लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि का सबसे आसान उपाय है अपने रूटीन को ठीक करें। डेली रात्रि 8 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम होता है। आप इसमें हमारे साथ जुड़िए, अपने प्रश्न पूछिए, अपनी जन्म कुंडली का निशुल्क प्रेडिक्शन कराइए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। आपको जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।